जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.4 करने से पहले हम लोगों को ये फार्मूले याद होने चाहिए, इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये जो टेबल है इसको याद करना चाहिए, कैलकुलेटर में भी है पर जो है आपको वैसे भी आनी चाहिए। तो ये टेबल है जी, जो है क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री किसके बराबर है, पाई/6 रेडियंस के बराबर है। 45 किसके बराबर है जी, पाई/4 रेडियंस के बराबर है। इसी तरह जो है 60 डिग्री जो है वो पाई/3 रेडियंस के बराबर है। 90 डिग्री पाई/2 रेडियंस के बराबर है। साइन ज़ीरो डिग्री किसके बराबर है, ज़ीरो के। उसके बाद क्या है जी, कास ज़ीरो किसके बराबर है, 1 के। टेन ज़ीरो किसके बराबर है, 0 के। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के। कास 30 किसके बराबर है, 3√2 के। और टेन 30 किसके बराबर है, 1/3 के। उसी तरह साइन 45 किसके बराबर है जी, 1/2 के। कास 45 1/2 के। और टेन 45 इक्वल टू है 1 के। साइन 60 किसके है, 3√2 के। कास 60 जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के। टेन 60 किसके बराबर है, 3√2 के। साइन जो है 90 वो किसके बराबर है, पाई/2 के। कॉस 90 0 के। और टेन जो है वो 90 इन्फिनिटी के। हाँ, ये आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें उसने कहा कि जी आप कैलकुलेटर अपने इस्तेमाल नहीं करना। साइन 30 की वैल्यू लिखें, कॉस 30, ये इसने डिफरेंस जो है वो वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे जी साइन 30 है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या है जी, 1/2 सिर्फ ये लिख देंगे। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के। दूसरा पार्ट क्या है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, 3√2 के। जो है टेन पाई/60। पाई/6 किसका है जी, डिग्री के इसमें देखें। टेन जो है पाई/6 क्या है जी आपका, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में देखेंगे 1/3 उसके बाद 4 टेन 60 किसके बराबर है, 3 के। उसके बाद सीकंड जो है सीकंड 60 किसके बराबर है, ये इसका होता है रेसिप्रोकल 1/cos का। तो 1 हमने cos लिख दिया, तो 1 जो है उसके बाद वो ये वाला 1 आ गया। cos 60 किसके बराबर था, 1/2 के। ये ऊपर चला गया, 2 1 ऑलरेडी उधर था। 2 जब ऊपर गया तो ये रकम उल्ट गई, 2/1 हो गया, 2 1 को दिया, इसका 2 आ गया। ओके जी। उसके बाद क्या है जी, cos π/3। cos π/3 किसके बराबर है, cos 60 है। cos π/1 तो इसकी वैल्यू है 1/2। cot 60 किसका रेसिप्रोकल होगा, 1/10 इसका रेसिप्रोकल है। 1/10 ये 1/10 लगा के ये 60 लग गया साथ ये वाला। उसके बाद इसकी tan की वैल्यू हमने लिखी। tan की वैल्यू क्या है जी, tan की जो 60 में वैल्यू है 3√, है ये 3√, आ गया। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू है 3√2। उसके बाद सीकन 30 में तो हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं है, साइन काज और टेन की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीकन थीटा का रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल क्या है जी, 1/cos, ये वाला 30 आ गया साथ ही। ठीक है जी, 1/cos 30। तो हम लोग क्या किया, cos 30 की वैल्यू लिखी, 3√2 है। तो ये जनाबे वाली 1 पहले से ऑलरेडी उधर मौजूद था, तो कि ये जब इसके साथ उल्ट गया तो ये आ गया 2/3 ये 2 और 3 ने 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 हो गया, 3 वैसे इसका आ गया। ये इसके नीचे 1 था, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुए जी। ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद कोसिकेंड 30 की हमारे पास वैल्यू नहीं है कोसिकेंड की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/sin 30। तो साइन की क्या वैल्यू, 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये वाला 1 आ गया, ये उल्ट की रकम 2 पर चला गया, ये वाला 1 नीचे आ गया, उसके साथ मल्टीप्लाई ये 2 आ गया। इसी तरह जी क्या है, साइन 45 किसके बराबर है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 उसके बाद cos π/4 किसके बराबर है, 1/2
2√। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल सारे हो गए, 12 पार्ट हो गए। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है अवेल्यूएट 2 sin 60 cos 60। इसके कहा कि इनकी वैल्यू फाइंड कर, हमने सीधी सीधी जो है इनकी जो टेबल में वैल्यू दी हुई है वो हमने पुट करनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये पहला पार्ट आ गया 2 sin 60 cos 60। 2 ऐसे ही आ गया, sin 60 की हमने वैल्यू लगा दी 3√/2, cos 60 की वैल्यू लगा दी 1/2, ये इसके 2 इसके साथ कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है 3, उसके बाद नीचे जो है ये इसका कर, यहाँ 1 रहेगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है 2। ओके हो गया। उसके बाद जी क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, cos π/6 sin π/6। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डिग्री में लिख लिया पहले, ये किसके बराबर है। आप डिग्री में भी नहीं लिख सकते, डायरेक्ट भी वैल्यू आप फिट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि टेबल में वैल्यू दी हुई है। अब 2 आ गया, ये इसकी जगह 30 है, 30 के बराबर था, हमने इसकी क्या किया, cos 30 की वैल्यू पुट कर दी, 3√/2, sin 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/2। उसके बाद क्या होगा, ये इसके साथ कटिंग होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3, यहाँ 1 बजे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया। उसके बाद जी 2 sin 45 प्लस cos 45, तो साइन की वैल्यू, ये 2 वैसे ही आ गया, साइन 45 की वैल्यू लिख दी हमने 1/2 ये वाला प्लस आ गया, ये वाला 2 आ गया, cos 45 की वैल्यू लिखी 1/2। उसके बाद क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला 2, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, 2 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, दोनों के नीचे सेम रकम है, 2 आ गया √। उसके बाद क्या है जी, ये सेम और ये सेम ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी, ये वाला प्लस आ गया, ये वाली सेम नीचे ऊपर वैसी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा जी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 4 2√, आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या किया जी, हम लोगों ने इसका, हम लोगों ने 4 को क्या किया, 2 × 2 लिख दिया। तो उसके बाद क्या है जी, ये जो है 2 वैसे ही आ गया, ये अब हमने इस 2 को क्या किया है, 2 टाइम लिख दिया। आप लोगों को पता होगा जो है 2 किसके बराबर है, अगर फर्ज़ करें कि ऐसे हो तो इसके साथ कट के 2 हो जाता है, ऐसे ही है। तो ये जो 2 का स्क्वायर 2 है, ये किसके बराबर होगा, मतलब 2 को ये लिख दिया, इसके बाद हमने इसको लैदा कर दिया 2 मतलब ये है कि हमारा जो 2 है वो इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दी। ठीक हो गया, ये नीचे तक ऊपर तक कैंसिल हो गया, ये हमारी वैल्यू बाकी बच गई। ठीक है जी, ये वाली बच गई। उसके बाद sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, sin 30 की 60 की वैल्यू रखी, cos 30 की वैल्यू रखी, प्लस आ गया, cos 60 की वैल्यू रखी, sin 30 की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हम लोगों ने किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई, इनकी पावर बन गई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4, ये वाला प्लस, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई 1, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4। उसके बाद क्या, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 रह गया, ये 4 वैसे ही आ गया, ये वैसे ही। अब एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, ये रकमें सेम, ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी, ये रकम दोनों सेम, 4 नीचे, ऊपर वाली वैसे ही आ गई, दोनों को प्लस किया, 4/4 इक्वल टू आपका आ गया 1। इसके बाद जी नेक्स्ट भी क्या है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, cos 60 की वैल्यू रखी, cos 30 की वैल्यू रखी, ये वाला माइनस आ गया, sin 60 की वैल्यू क्या है 3/2, cos sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, ये वाला माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3/2, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब ये इसका क्या हम लोगों ने लिया एलसीएम, जो है एलसीएम ले लिया, ये सेम रकमें थी, इधर 4 ही एलसीएम आ गया, ये और ये एक सेम, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये आ गई, ये वाला माइनस आ गया, ये वाली वैल्यू सेम होती है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग एज इट लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता था, इसको यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर देते तो आंसर 0 हो जाना था। ठीक है, जैसे आपको लगे यहाँ पे भी कट सकते हैं, क्योंकि 3/4 माइनस 3/4 है, ये माइनस हो रहा है तो ये कट गया, 0 हो गया, तो इस तरह के भी कर सकते हैं, 0 ओवर समथिंग इक्वल किस होता है 0 के। उसके बाद क्या है जी, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, sin 60 की वैल्यू रखी,
cos 30 की वैल्यू रखी, ये वाला माइनस आ गया, cos 60 की वैल्यू रखी, sin 30 की वैल्यू रखी। उसके बाद क्या है जी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ स्केयर बन गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, ये वाला माइनस आ गया। और उसके बाद क्या है जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। उसके बाद क्या किया जी, एलसीएम लिया, ये इसके साथ कट गया तो 3 आ गया, स्केयर रूट इसके साथ कट गया 3, ये एजिट आ गया। उसके बाद एलसीएम ले लिया, 4 आ गया एलसीएम, ये रकमें सेम, ऊपर वाली एजिट आ गई, ये वाला माइनस आ गया, ऊपर वाली सेम, ये वाली एजिट आ गई। तो क्या हो गया हमारा 2, ये इसमें 3 में से -1 किया तो 2 आ गया, ये नीचे वाली रकम एजिट आ गई, तो इसके साथ ये कटिंग हो गया, 1/2 1/2 आंसर आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है जो है हमारा cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दी, cos 30 की वैल्यू रख दी, ये वाला प्लस आ गया। sin 60 किसके बराबर है 3√2, sin 30 किसके बराबर है 1/2, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली रकमें ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली रकमें नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 3√2 आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, ये वाला प्लस आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3√2 यही आ गई, ये 2 को 2 उसके 4 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे ये वाली रकमें सेम, ऊपर वाली एजिट आ गई, ये वाला प्लस आ गया, ये दोनों सेम है, ऊपर वाली एजिट ही आ जाएगी। उसको दोनों को प्लस किया, 2√3 आ गया, नीचे 4 आ गई, इससे कट गया 2 ये 3√2 आ गया। उसके बाद tan π/6 है, cot π/, जो है 6 है प्लस 1 है, tan π/6 की वैल्यू हमने तो इसको डिग्री जो है डिग्री में लिख दिया। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या है जी π/, इसकी tan की वैल्यू क्या है जी 1/3 है। cot की वैल्यू क्या है, cot जो है हमारे पास किसका है, रेसिप्रोकल है, 1/tan का रेसिप्रोकल है। 1/cot की जगह क्या लगेंगे हम लोग, 1/tan किसके बराबर होता है, tan, ये आ जाएगा tan 30 इक्वल टू है cot 30 इक्वल टू है 1/tan 30। ठीक हो गया, 1/tan 30 की हम लोग क्या किया, tan 30 की वैल्यू रखी 1/3 थी, इसकी क्या वैल्यू आई, tan, ये 1 ऊपर आ गया, 1/3 आ गया, ये जब उल्ट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे लिखा हो तो उसको लिखते नहीं, ये आ गई वैल्यू, ये यहाँ पुट कर दी। उसके बाद ये वाला प्लस एजिट ही आ गया। उसके बाद क्या कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये एसिड आ गया, इसके नीचे 1 समझ लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर वाले के साथ हुआ, ये वाला +1 ऐसे ही आ गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, यहाँ 1 आ गया और ये वाला 1 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 2 आंसर आ गया। उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू दिखा दूँ ज़रा एक दफ़ा आपको। कहता है इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/2, ठीक हो जी, 1/2 अंडर रूट ईच फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अब टेबल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू दे गया आपको, sin 45 और cos 45 ये इसकी वैल्यू आपको दे गया है इसकी। तो आपने क्या करना है, 1 इसकी जगह 1 वैल्यू लिख देनी है और आपने वो यहाँ फिट करके आंसर निकाल लेना है। टेबल देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो गिवन कर गया वैल्यू ये दोनों की। ठीक है जी, अब हम लोग करते हैं सवाल जो है। उसके बाद जी 2 sin 45 माइनस cos 45, तो इसमें क्या होगा, 2 आ गया, sin 45 की वैल्यू दे गया 1/2 अंडर रूट, ये वाला माइनस आ गया, 2 आ गया, cos 45 की वैल्यू रख दिया हमने, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये वाला इसके नीचे 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, ये वाला माइनस आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 अंडर रूट। ये हमने वैसे ही जब मैंने पिछले सवाल में कहा था, ये यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक हो गया, ये इसमें ये 0 आ गया, इसको कैंसिल करके 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आप देखें तो जी 2 cos 45 प्लस 4 sin 45 3 आ गया, इसकी वैल्यू रख दी 1/2 अंडर रूट, ये वाला प्लस आ गया, ये वाला 4 आ गया, इसकी वैल्यू रख दी 1/2 अंडर रूट,
ये इसने इसके साथ इसके नीचे जी 1 है, लिखते नहीं है जो किसी रकम के कोई नीचे कुछ ना हो 1 होता है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है जी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 ये वाला प्लस आ गया। इसी तरह ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, इसको इस 1 को 2 के साथ किया कि 2। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2 उसके बाद क्या ये सेम रकमें ऊपर वाली एज इट आ जाएगी, 3 आ गया, ये प्लस आ गया, ये दोनों सेम थी, ये देखिए दोनों सेम है, ऊपर वाला एज इट आ गया। उसके दोनों को प्लस किया 7 आ गया, 7/2 आ गया। उसी तरह जी 5 cos 45 माइनस साइन 45, ये हमने 5 एज इट आ गया, इसकी वैल्यू रख दी, ये वाला माइनस आ गया, ये वाला 3 आ गया, ये इसकी वैल्यू हमने रख दी। ओके हो गया, इसकी वैल्यू रख दी। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5, ये वाला 200 आ गया, ये वाला माइनस आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले तो 3 आ गया, ये वाला एज इट आ गया। दोनों का एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया और दोनों रकमें ये सेम है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई, जैसे है वैसे ही आ गई, ये वाला माइनस आ गया। उसके बाद क्या होता है जी ये सेम है, ये इसको ऊपर एज इट लिख दिया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, और ये वाला वैसे ही आ गया। अब हमने वही जो है तरीकाकार, 2 हमारा किसके बराबर होता था, 2 ये है इसके 2, इसको 2 टाइम ये हो गया, तो अब इसका लहदा अंडर रूट कर लिया, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 2 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गई जी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 6.5। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ पे कोई मसला मसाइल आए तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर तब भी समझ ना आए तो मुझे एक जो है वो मैसेज कमेंट में जाके एक मैसेज कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।